थोड़ा सा आज हम लेट हो गए। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं, वीडियो को एक बार लाइक कर दें। और बच्चों, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है तुरंत एक बार कमेंट करेंगे। सभी बच्चे तुरंत लाइव आ जाएं और वीडियो को एक बार लाइक कर दें। और बच्चों, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट करेंगे। और बिना देर के बच्चों चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिनमें अपने स्वयं की समस्याओं के प्रति आदेश रखते हैं, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो, रोग के लक्षण नजर आते हो या शारीरिक व मानसिक समस्याओं से मुक्त हो। बच्चों ऐसा करेंगे तुरंत पहले प्रश्न का सभी बच्चे आंसर कर देंगे। पहले प्रश्न का मानसिक तौर पे स्वस्थ व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिनमें, तुरंत बच्चों आंसर करेंगे। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वन का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो बच्चों। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव, बच्चों ये पित्त द्रव होगा, पित्त द्रव सहायता करता है, यह श्रावित है श्लेष्मी से, पेट से, अग्नाशय से या जिगर से। एंड गुड इवनिंग बच्चों, एंड आई एम सॉरी थोड़ा सा आज लेट हो गए हम। ऐसा करें बच्चों, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है यह श्रावित होता है। राइट आंसर हो जाएगा टू का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, जिगर से बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे। रेनिन का श्रवण करने वाला अंग है बच्चों। रेनिन का श्रवण करने वाला, प्रवण नहीं होगा, ये श्रवण होगा। रेनिन का श्रवण करने वाला अंग है यकृत, अमाशय, वृक्क या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों थ्री का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, अमाशय। रेनिन का श्रवण करने वाला अंग बच्चों अमाशय है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। मादक औषधि बॉर्बिट्यूरेट का सेवन अचानक बंद करने पर रोगी को इनमें से किस रोग से ग्रसित हो जाने का खतरा रहता है? मादक औषधि बॉर्बिट्यूरेट का अचानक सेवन बंद करने से रोगी में किस रोग से ग्रसित हो जाने का खतरा रहता है बच्चों? गतिभंग, पित्ती, दस्त या दौरा। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फोर का ऑप्शन डी, दौरे का बच्चों। दौरे का डर बना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। आहार नार के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? आंसर करें बच्चों तुरंत। बच्चों एक मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हुआ है कि आज भी जो क्वेश्चन भेजा गया है वही कल वाला ही क्वेश्चन आज भी बनवा दिया गया है। तो ये तो पूरा रिपीट हो रहा है बच्चों। एक्चुअली कल ही ये करवाया था मैंने और आज भी उन्होंने प्रश्न यही बनवा के भेज दिया है जो हमारे
क्वेश्चन को सिलेक्ट करने वाले टीचर हैं वो सेम ही क्वेश्चन आज भी बनवा दिए हैं। ये तो एक फॉल्ट हो गया है बच्चों, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करवा देते हैं बच्चों, एक रिवीजन कर लीजिए और क्या, सेकेंड क्लास ठीक है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है बच्चों, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो कल वाला ही हो गया बच्चों प्रश्न ये, तो करवा दें बच्चों या फिर सेकेंड क्लास वाला करवा दें, फिर एक ही क्लास आज हो पाएगी जैसा आप लोग कहें। गलती से बच्चों एक्चुअली आज थोड़ा सा वो दीदी जो है बच्चों जैसे मैं वो आई थी तो मैं उनके यहाँ चला गया था, मुझे बुलाई थी, तो अभी मैं उन्हीं के यहाँ से मैं आया हूँ, तो काफ़ी लेट इस वजह से हो गया बच्चों, तो आज मैं क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर पाया था, तो वही बच्चों इसकी वजह से आज क्वेश्चन मैंने दिया और जो टीचर दिए वो सेम ही करवा दिए। अखिलेश सर क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे और सेम कल वाला ही करवा दिया, उनको ध्यान नहीं। ओके बच्चों ठीक है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है, फिर आप बताते रहेंगे बच्चों जल्दी जल्दी, क्योंकि मिस्टेक तो कल वाला भी इसमें भी होगा बच्चों, श्योर है, ठीक है, तो ध्यान देंगे आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, और 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट। पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्शन करना, इमल्शन मतलब तोड़ना, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। एक व्यक्ति जो जानबूझकर बीमारी का बहाना करता है उसे इनमें से किस मनोरोग का शिकार माना जाता है? आंसर करें बच्चों, और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 7 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट। रूपांतरण रक्षा शैली का प्रयोग बच्चों, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर बीमारी का बहाना करता है तो वह अपने रूपांतरण रक्षा शैली का प्रयोग करता है, जिसे चिकित्सकीय क्षेत्र में एक रोग का नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? कैल्शियम, आयोडीन, फ्लोरीन या सोडियम? और नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एडी का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, आयोडीन, आयोडीन इज द राइट आंसर बच्चों, एट का बी हो जाएगा, सॉरी बी बच्चों, फ्लोरीन होगा, आई एम सॉरी बच्चों, ये बी से ऊपर हो गया ना, फ्लोरीन होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, अलैंगिक प्रजनन में 9 कैंसर करेंगे बच्चों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट। नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, नए जीव जनक जो होते हैं वो माता पिता के समान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23, 24, 19 या 22? 23, 24, 19 या 22? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, ठीक है, 23 गुणसूत्र बच्चों इसमें होते हैं, 23 दूनी 46 जोड़ी, 23 जोड़ी होते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें कैसे होता है बच्चों, जैसे 22 22 प्लस वाई एक अलग, ठीक है, फिर 22 22 प्लस एक्स, ठीक है, ये जो माता के हो गए ये पिता के हो गए बच्चों, ठीक है, और इनको दे जोड़े हम तो ये 23 23 मतलब 46 हो गए टोटल, ठीक है, 46 23 जोड़ी। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, शराब की लत से जुड़े रोगियों के लिए प्रारंभिक पुनर्वास कौन सा होता है? शराब की लत से जुड़े रोगियों के लिए प्रारंभिक पुनर्वास कौन सा होता है? रोगी नर्स, चिकित्सक या समझ स्वास्थ्य टीम? राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट। रोगी, शराब से की लत से जुड़े रोगी के लिए प्रारंभिक पुनर्वास रोगी होता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, सामान्य निषेचन होता है ग्रीवा में, आशद में, डिंब वाहिनी नली में या ऑप्शन डी गर्भाशय में? जी पूजा आ गए हम, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का ऑप्शन सी, डिंब वाहिनी नली में बच्चों, ठीक है, मानव शरीर में सामान्यतः निषेचन डिंब वाहिनी नली या ओविडक्ट में होता है बच्चों।
छोटे शिशुओं के लिए सबसे मूलभूत भावनात्मक कार्य क्या है? छोटे शिशुओं के लिए सबसे मूलभूत भावनात्मक कार्य क्या है? विश्वास, उद्योग, पहचान या आजादी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आजादी। ऑप्शन डी इज द राइट। शिशु के जन्म के बाद धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने के साथ ही साथ उसे सब कुछ सीखने को मिलता है, परंतु उनकी बाल्यावस्था में उनकी मूलभूत भावना उसकी आजादी से जुड़ी होती है। नेक्स्ट प्रश्न में चू, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? काफी अच्छा आंसर भी आप लोग कर रहे हैं बच्चों, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा आंसर आप लोग कर रहे हैं। आंसर करने, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? खुराना वाटसन की, कोनबर्ग या नीरेन वर्ग? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 40 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट, कोनैंग वर्ग बच्चों। ठीक है, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम बच्चों, ये कोर्न होगा बच्चों, ये कोर्न है, कोनैंग नहीं है, कोर्न है, कोर्न वर्ग में बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। प्रेस रोग थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अतिश्रावण के कारण होता है? बच्चों ग्रेव रोग है। ठीक है, प्रेस नहीं, ग्रेव रोग होगा। ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अति श्रावण के कारण होता है, किसके बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट, थायराइड हार्मोन के बच्चों। ठीक है, ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण थायराइड हार्मोन के अतिश्रावण के कारण से होता है। जैविक रंजक यानी बायोलॉजिकल पिगमेंट जिनसे मनुष्यों में त्वचा का रंग निर्धारित होता है को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? प्रोटीन, मेलानिन, विटामिन या टॉक्सिन? राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी, मेलानिन बच्चों। ठीक है, मेलानिन वर्ण के आधार पर मनुष्य में त्वचा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। अग्नाशय किसे श्रावित करता है? अग्नाशय किसे श्रावित करता है? इंसुलिन, पित्तसार, पाचन सार या लार? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, इंसुलिन को। ठीक है, अग्नाशय से इंसुलिन बच्चों श्रावित होती है। ठीक है, जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल एंड बैलेंस करती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। वारिसेला जोस्टर से निम्न में से कौन सा रोग होता है? डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, सिम्फिलिस या छोटी माता? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, वो छोटी माता एक संक्रामक रोग है जो वारिसेला वायरस के कारण से होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। निम्नलिखित सभी संक्रमण आरएनए वायरस से होते हैं सिवाय पोलियो, माइलाइटिस, मम्पस, रूबेला या चेचक? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का ऑप्शन डी, चेचक, ऑप्शन डी इज द राइट। चेचक एक संक्रामक रोग है। इस रोग का वाहक वेरियोला वायरस होता है जो एक लंबी ईंट के आकार का डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। कालाजार बुखार डैश के काटने से फैलता है, किसके काटने से बच्चों? कालाजार बुखार डैश के काटने से फैलता है। इंगन फ्लाई, सीसी मक्खी, बड़ मक्खी या ये सभी? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का ऑप्शन सी, बड मक्खी बच्चों, बड मक्खी इज द राइट आंसर। कालाजार एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। यह लिसामैनिया डोनावानी नामक प्रोटोजोआ पैरासाइट से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बड मक्खी या बालू मक्खी होती है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। एनीमिया से बचने हेतु गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को कितने आईएफए टैबलेट रोग निरोधक उपाय के तहत दिए जाते हैं?
बहुत बढ़िया, आप लोग बच्चों आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड बच्चों। और पढ़ाई बच्चों आप सबकी कैसे चल रही है मुझे बताएंगे आप। राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन सी बच्चों, ऑप्शन सी इज राइट। एक दिन में 3 बार 100 दिनों के लिए बच्चों, ठीक है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं यानी महिलाओं के लिए एनीमिया के प्रभाव को रोकने के लिए 100 दिनों तक एक दिन में 3 बार IFA टैबलेट्स दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। किस दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया जाता है? 1 मई, 7 अप्रैल, 11 अप्रैल या 1 दिसंबर? वेरी गुड बच्चों, बस अच्छी चलनी चाहिए पढ़ाई। जो भी आपके सपने हैं बच्चों जल्दी से साकार करो, जल्दी से उन्हें पूरा करो। बस भगवान से दुआ है आप लोग जल्दी से अपने पैरों पे खड़ा हो जाएं। फिर आप मुझे याद करें ना करें, भूल जाएं, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग सक्सेस हो जाएं, अपने पैरों पर हो जाएं बच्चों। बस मेरी दुआ भी है और मेरी इच्छा भी यही है। राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन डी, 1 दिसंबर बच्चों। 1 दिसंबर इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस बच्चों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों। मलेरिया ज्वर के चरणों में इनमें से किस एक को छोड़कर शेष सभी शामिल है? मलेरिया ज्वर के चरणों में इनमें से किस एक को छोड़कर शेष सभी शामिल है? कोल्ड अवस्था, तृप्त अवस्था, वर अवस्था या स्वेदावस्था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तृप्त अवस्था बच्चों, ठीक है। मलेरिया के लक्षणों में शामिल है ज्वर, कंपकपी, जोड़ों में दर्द, उल्टी, रक्ताल्पता, मूत्र में हीमोग्लोबिन व दौरे, ठीक है। लेकिन बच्चों इसमें तृप्त अवस्था शामिल नहीं है। इनमें से कौन सी सबसे आदर्श श्रेणी है? ऐसा करें बच्चों तुरंत। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट। गायनोकाइड आकार के आधार पर महिलाओं की श्रेणी एंड्रॉइड, गायनोकॉइड, प्लेटीपेलॉइड तथा एंथ्रोपॉइड 4 प्रकार का होता है, जिसमें गायनाकॉइड को सबसे समान और आदर्श माना जाता है क्योंकि इसका आकार बच्चों के जन्म के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। शिशु मृत्यु दर को किसके संदर्भ में व्यक्त करते हैं? शिशु मृत्यु दर को किसके संदर्भ में व्यक्त करते हैं? प्रति 1000 जीवित शिशु पर मृत्यु दर, पहला है प्रति 100, दूसरा है प्रति 1000 जीवित शिशु पर होने वाले मृत्यु दर, प्रति कुल जीवित शिशु पर होने वाली मृत्यु दर या प्रति कुल जीवित शिशु पर होने वाली मृत्यु दर? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट, प्रति 1000 शिशु पर होने वाली मृत्यु दर। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की रणनीति तैयार होने से किस क्षेत्र में मदद मिल सकती है? पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि, मातृ मृत्यु दर में कमी, उपकेंद्र सशक्त होगी या उपरोक्त सभी? थैंक यू सीमा गौतम जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट बच्चों आप सभी को। हम बच्चों टीचर स्टूडेंट नहीं, हम एक परिवार हैं, हम घर की तरह हैं, भाई बहन की तरह हैं, बिल्कुल घर की तरह हम बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एवं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। WHO RS पैकेट में इसमें से किस तत्व को छोड़कर शेष सभी खनिज तत्व विद्यमान रहते हैं? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट? राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट, कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद नहीं रहता है। नवजात शिशुओं में क्रियात्मक पीलिया कब होती है बच्चों? और बच्चों कल क्लास बंद रहेगी आपकी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और रीज़न ये है कि कल बच्चों जैसे जहाँ पे हम रहते थे ना बच्चों, जिस फ्लैट में, ये फ्लैट में इसके ओनर खुद रहने आ रहे हैं, तो हमें रूम चेंज करना है, तो एक फ्लैट हमने देख रखा है, तो हम कल यहाँ से अपना रूम चेंज करेंगे, तो इस वजह से कल पूरा टाइम वहीं पे चला जाएगा बच्चों, तो इसके लिए मैं कल क्षमा चाहता हूँ कि कल क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि रूम शिफ्ट करवाने में पूरा टाइम लग जाएगा।
तो परसों से फिर आपकी क्लास बच्चों होगी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो कल आपकी क्लास बच्चों ऑफ रहेगी क्योंकि हमने दूसरा फ्लैट लिया है तो फिर वहाँ पे शिफ्ट होना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, जन्म के दूसरे दिन। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ओके लवली। अब हमारी तो मजबूरी थी बच्चों, 3 अप्रैल को मेरा पेपर है MP UK PCS का, तो इस वजह से सोचा अगर हम बाद में करेंगे तो दिक्कत होगी, इससे बढ़िया इस अभी कर लो, क्योंकि वो बोल रही है कि 25 तक करना था मुझे इसी महीने, तो उधर करते तो पढ़ाई नुकसान होती। हाँ बच्चों, कल कोई भी क्लास नहीं होगी, कल आपकी सारी बंद रहेगी क्योंकि गौरव सर भी तो साथ ही रहते हैं ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्नाशय। ठीक है बच्चों, अग्नाशय इज द राइट आंसर। मानव शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। और पहली कौन सी है बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताएंगे पहली सबसे बड़ी ग्रंथि। संगरहंस, लैंगरहंस होगा बच्चों, लैंगरहंस। द्वीपिका, सॉरी लोपिका, लैंगरहंस के उपद्वीप पाए जाते हैं बच्चों। ऐसा करें बच्चों, लैंगरहंस के उपद्वीप पाए जाते हैं बच्चों, ये उपद्वीप नहीं होगा, ये द्वीपिका होगा। लैंगरहंस द्वीपिका पाए जाते हैं यकृत में, अग्नाशय में, प्लीहा में या पिट्यूटरी में। 50 क्वेश्चन है बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, अग्नाशय में, ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, पल्स रोगियों टीकाकरण का अभियान, पल्स रोगी टीकाकरण का अभियान का पहला चरण कब शुरू किया गया था? दिसंबर 1994, दिसंबर 1995, जनवरी 1994 या नवंबर 1996? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, दिसंबर 1995 में पहला चरण शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रसव के 24 घंटे के बाद होने वाले रक्तस्राव को प्रसूतर रक्त स्राव कहते हैं, जिसमें रक्तस्राव की मात्रा कितने से अधिक होती है? 500 ml से अधिक, 700 ml से अधिक, 100 ml से अधिक या 200 ml से अधिक? ऐसा करें बच्चों तुरंत। ओके सोनी, PDF बोल देते हैं, मिलने लगेगा। राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, 500 ml से अधिक बच्चों। ठीक है, 500 ml से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? गैस्ट्रिन, एड्रिनल, पिट्यूटरी या एस्ट्रोजन? इसलिए बच्चों अब संडे को भी छुट्टी नहीं रखते, देखते हैं आप, संडे को भी मैं पढ़ाता हूँ आप सबको। कई बार सोचा कि संडे को कम से कम एक दिन हम फ्री रह जाएं, लेकिन फिर सोचा नहीं, ठीक है, आपको संडे को भी छुट्टी न लेंगे और आपको भी नहीं देंगे, तो इसलिए भी आपको पता ही, वैसे संडे को भी आपकी क्लास होती है। राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, एड्रिनल। एड्रिनल इज द राइट आंसर। ठीक है, एड्रिनल हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा ब्लड प्रेशर पाए जाते हैं। स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना कमेटी के चेयरमैन कौन थे? AL मुदालियर, AK मुखर्जी, MM चड्ढा, जोसेफ भोरे? जी साधना बिल्कुल हम ही है, मैं हमेशा कहता हूँ। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 34 का ए। 34 का ए इज द राइट आंसर, AL मुदालियर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, BCG का टीका है। पता है हमारे एक टीचर थे बच्चों, हमें पढ़ाते थे UPSC में, इकोनॉमी पढ़ाते थे, वो हमेशा कहते थे कि एक अच्छा टीचर वो नहीं होता जो बहुत सारा ज्ञान है उसके पास, अब बहुत सारी ज्ञान की बातें करता है।
एक अच्छा टीचर वो होता है जो कम भी जानता हो लेकिन अपनी बातें बच्चों तक पहुंचा पाता हो, बच्चों को समझा पाता हो और बच्चे उन्हें समझ पाते हो। ये सबसे अच्छी बात है और ये टीचर का सबसे अच्छा गुण होता है। बहुत सारा ज्ञान रखना, बहुत सारा ज्ञान बांटना टीचर का गुण नहीं होता है। टीचर वो होता है जो सबको समेट के चले, सबके साथ चले और बच्चे ढेर सारा उन्हें प्यार दें और बच्चे उनकी बातें को समझें। तो ये बड़ा एक टफ काम होता है। राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। ठीक है, लाइव एंटी न्यूटेड वैक्सीन, लाइव एंटी न्यूटेड वैक्सीन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा तथा प्रोटीन हो जाएगा बच्चों? ऊर्जा तथा, एक मिनट, हाँ बिल्कुल, ऊर्जा तथा प्रोटीन बच्चों। ठीक है, ऊर्जा तथा प्रोटीन उपलब्ध होती है। 300 कैलोरी तथा 6 से 12 ग्राम प्रोटीन, 200 कैलोरी 6 से 12 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरी 8 से 12 ग्राम प्रोटीन या 200 कैलोरी 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बच्चों सी। ऑप्शन सी इज द राइट। 300 कैलोरी तथा 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के भीतर किया जाता है? 14 दिन, 21 दिन, 7 दिन या 28 दिन? ऐसे का बच्चों 37 का। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। 21 डेज में बच्चों। ठीक है, 21 डेज, पहले 7 डेज था बच्चों लेकिन अब इसे बढ़ा के 21 डेज कर दिया गया है। ठीक है, तो कई जगह पे आपको अभी भी 7 डेज मिलेगा। रोग के प्रसार को रोकने हेतु किया जाने वाला उपाय को कहते हैं? ऐसे करें बच्चों, रोग के प्रसार को रोकने हेतु किए जाने वाले उपाय को कहते हैं? प्राथमिक रोकथाम, द्वितीयक रोकथाम, तृतीयक रोकथाम या उपरोक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, रोकथाम, द्वितीयक रोकथाम, सेकेंडरी प्रिवेंशन। स्कारसिक अम्ल है, स्कारविक अम्ल है बच्चे, स्कारविक अम्ल है। प्रोटीन, एक विटामिन, एंजाइम या लिपिड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, एक विटामिन। स्कारविक अम्ल बच्चों एक विटामिन है। कौन सा विटामिन है बच्चों? तो विटामिन सी है। ठीक है, विटामिन सी को ही स्कारविक अम्ल कहते हैं। आईयूडी लगवाने का सबसे उपयुक्त समय क्या है बच्चों? बच्चों ये आईयूडी नहीं होगा, जेयूडी होगा बच्चों, जेयूडी होगा बच्चों, जेयूडी, जेयूडी होगा। ठीक है बच्चों, जेयूडी लगवाने का सबसे उपयुक्त समय क्या होगा? इसका फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों? नहीं नहीं, सॉरी बच्चों, ठीक है, आईयूडी ही होता है। ठीक है, आईयूडी होता है। ठीक है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस, इंट्रायूटेरिन डिवाइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। मासिक धर्म की शुरुआत के 10 दिनों के भीतर, ऑप्शन ए इज द राइट, आईयूडी होता है बच्चों। हेपेटाइटिस ए है, ऐसे अगर बच्चों हेपेटाइटिस ए है संक्रमित रक्त के हेपेटाइटिस ए होता है रक्त, संक्रमित रक्त के रक्त आधान के कारणवश दूषित जल के प्रयोग से, मादक पदार्थों के व्यसन से, डायलिसिस के कारण। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 41 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, दूषित जल के प्रयोग से, दूषित जल के प्रयोग से हेपेटाइटिस ए होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है बच्चों? वेरी इजी प्रश्न। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है?
राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, 42 का ए हो जाएगा। कार्डिया बच्चों, कार्डियो कार्डियो पल्मोनरी होगा बच्चों, ये पल्मोनरी है, पल्मोनरी रिसुसिटेशन, ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिटेशन। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, रिसुसिटेशन। ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 43 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट, विटामिन डी, विटामिन डी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, एडिसन रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? एडिसन रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? थायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, कार्टिको एस्टेराइड या इंसुलिन? राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, कार्टियोस्टेराइड। कार्टियोस्टेराइड हार्मोन की कमी से एडिसन का रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, अंतरास्थीय इंजेक्शन दिया जाता है, अंतरास्थीय इंजेक्शन दिया जाता है नसों में, अस्थमा में, मेरुदंड में या पेशियों में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट, अस्थमा। 80 मज्जा होगा बच्चों, ये अस्थमा गलत लिखा गया है, ठीक है बच्चों, ये 80 मज्जा होगा, गलत लिखा गया है, अस्थि मज्जा। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 46 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट। आयोडीन युक्त नमक मानव की थायराइड ग्रंथि हो जाएगा बच्चों, थायराइड ग्रंथि का कार्य का नियमन करता है, ये गायराइड हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, नीलिमा किस परिस्थिति में होता है? नीलिमा किस परिस्थिति में होता है? शरीर में जल की कमी से, शरीर में ऑक्सीजन की कमी से, ग्लूकोज की कमी से या रक्त की कमी से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट, शरीर में ऑक्सीजन की कमी से। नीलिमा रोग शरीर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों होता है, ठीक है। काइनोसिस बोलते हैं बच्चों नीलिमा रोग को, काइनोसिस डिजीज चर्म रोग है बच्चों, एक प्रकार का चर्म रोग है। आपूर्तिता का अर्थ क्या है बच्चों? कैसे करें बच्चों? आपूर्तिता होगा बच्चों, ये आपूर्तिता नहीं होगा। आपूर्तिता का अर्थ क्या है? जी लवकुश जी, एक्चुअली कल वाला ही पीडीएफ बोल रहे हैं ना बच्चों, कल वाला ही पीडीएफ दोबारा बनवा के आ गया है, इसलिए सेम मिस्टेक कल वाले ही है। राइट आंसर जाएगा 48 का ऑप्शन ए। कल से नहीं होगा बच्चों, नया पीडीएफ आएगा, क्योंकि हमने बोल दिया है उनको नहीं देना है, आप दूसरे लोग बनाएंगे, कल से नहीं होगा। पैरासीटामॉल औषधि है, नॉर्मल चलता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक उन्होंने किया हुआ है बच्चों। और सबसे बड़ी बात कि ये उनसे जो कल बनाए थे आज बनवाया गया उनसे ही, और सेम पीडीएफ उसने बना के दे दिया, पीडीएफ उसने कुछ भी करा नहीं है, वही कॉपी पेस्ट कर दिया है, क्योंकि पढ़ने से समझ आ रहा है कि कल वाला ही पीडीएफ है, उसने सुधार किया ही नहीं है बिल्कुल। तो वो बड़े चालाक है, उन्होंने पीडीएफ का ये काम करके मतलब वही वाला कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने, नया बनाया नहीं इसने। राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन ए। एक ज्वरनाशक, पैरासीटामोल क्या है? एक ज्वरनाशक। आखिरी प्रश्न निकलेंगे, दर्द निवारक औषधि दी जाती है बच्चों दर्द से राहत के लिए, आराम पहुंचाने के लिए, नींद लाने के लिए या रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 50 का ऑप्शन ए, दर्द से राहत पाने के लिए बच्चों, ठीक है। दर्द निवारक औषधि यानी पीड़ाहारी होता है दर्द से राहत पाने के लिए बच्चों, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये 50 प्रश्न थे, मिलते हैं सेकेंड क्लास में बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।